कुछ खास नहीं कर पाए और इस पर्टिकुलर मुकाबले में भी 2 प्लेसमेंट पॉइंट और साथ में वो 2 फिनिशेस। मैं तो रैपिड केओस को देख रहा हूँ, कितनी अच्छी तरीके से वो यहाँ पे गेम बना रहे हैं। ऑलरेडी 8 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, बट अब मुश्किलें उनकी भी बढ़ती हुई क्योंकि थर्ड पार्टीज उनके ऊपर आ रही हैं। आसान बिल्कुल नहीं यहाँ पे सर्वाइव करके जाना। गाड़ी में बैठे, सीट स्विच करी, बाहर निकले, कोशिश बहुत सारी, बट राइजिंग ई स्पोर्ट्स सही समय पे यहाँ पे आए, सही समय पे फ्लैग्स निकाले। और राइजिंग की तो यही खासियत है नमीजी की इनकी टाइमिंग वो इमैक्युलेट होती है। और साथ ही मैड किंग्स, उनके लिए भी आप यही कह सकते हैं। जैसे ही देखी कि वहां पर फाइट हो रही है, वापस गाड़ी उठाई और 2 प्लेयर आगे की साइड पर आ चुके हैं। चलिए नोबी वो भी अब यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि शैडो इकलौते प्लेयर है जो जोन के अंदर थे। फाइट डिसएंगेज कर दी गई दोनों ही टीम की तरफ से। और जो राइजिंग की टीम है वो ऑरा के साथ फाइट लेने के लिए जा रही है, वो तो सीधा निकल गए। और मैक्सियोसो इन सब के बीच में प्लेयर अभी भी बचा हुआ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ओरा के 3 प्लेयर्स मिलके अटैक क्यों नहीं कर रहे वहां पे, बट नो भी उन्होंने फोक्स का यहाँ पे एक नॉक निकाला है। हालांकि अगर आप राइजिंग के प्लेयर्स की पोजीशन देखें तो फोक्स से काफी दूर हैं, उनको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, स्मोक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिवाइवल भी चाहिए क्योंकि आप 2 प्लेयर्स के साथ नहीं खेलना चाहते। बट चलिए, जिस चीज की बात हम कर ही रहे थे, मैक्सियोसो अकेले थे, तीनों प्लेयर्स ने एक साथ पुश किया, तीनों ने थोड़ा थोड़ा डैमेज लिया, बट मैक्सियोसो का फ्रैग कंफर्म करा। अब बची है 3 टीम्स इस लॉबी के अंदर। और नेड्स की संख्या तो देखिए, मैड किंग्स के पास 20 नेड हैं अभी भी उनके पास। देखिए इतनी सारी उन्होंने फाइट ली है और सारे क्रेट्स उन्होंने लूटे हैं। ऑर्डर बॉट्स हो गई हो, सामने राइजिंग जहां पर फाइट लेने के लिए गई थी वहां पर भी हमने प्लेयर्स को, क्रेट्स को लूटते हुए देखा। शैडो ओजी वो 6 फिनिशेस के साथ, पिछले मैच में हमने क्लच गॉड को देखा, इस बार शैडो ओजी की बारी है। जी हां, 20 ग्रेनेड्स, और अगर इस कंपाउंड तक वो आते हैं तो फिर तो बहुत सारे ग्रेनेड्स दागे जाएंगे। कंपाउंड तक टीम आ भी चुकी है। वांटेड एंड फ्रैगर, कम से कम थोड़ी पोजीशनिंग पता है, थोड़ी चहलकदमी वहां पर क्लच गॉड के द्वारा जरूर सुनी गई। पर जो राइजिंग के प्लेयर्स हैं वो एक अलग डिप में जाकर रुक गए, वो तो कंपाउंड्स तक भी नहीं पहुंचे। बॉक्स के ऊपर जो नॉक आया उसके बाद उन्होंने ज्यादा कुछ करने की कोशिश ही नहीं करी मेजी। इससे बेहतर तो मैड किंग के साथ फाइट ही ले लेते, वहां पे जीत जाते तो जोन का पूरा एडवांटेज उनके पास आता। बट मैड किंग्स इस समय सबसे बेहतर एडवांटेज उनके पास है। ओरा को भी कंपाउंड छोड़ के बाहर आना ही पड़ेगा और क्लच गॉड ने कहा कि यार पहले मैं राइजिंग के फ्रैग्स निकालने की कोशिश करता हूं, थोड़ा संभल के खेलने की जरूरत। बट ओरा गाड़ी उठाई, जोन के अंदर जाने की कोशिश, लगातार उनके ऊपर स्प्रेज आते हुए शैडो ओजी की तरफ से। वो स्प्रेज का कनेक्शन इतना कुछ खास नहीं, बट डैमेज बहुत दिया। फाइनली लास्ट बुलेट्स और उनका कनेक्शन देखने को मिला। वांटेड अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जोन के बाहर वो निकल पाए, अच्छी जगह पे वो पहुंच पाए, बट ऐसा इस बार भी नहीं हो पाया। क्लच गॉड का स्प्रे कमाल, और फंस के रह गए वो इस कंपाउंड के अंदर। पर अभी तो समय था ओरा के पास, वो थोड़ा और वक्त ले सकते थे क्योंकि वो एरिया वैसे भी जोन के बिल्कुल एज पर है, सबसे लेट में जोन वहां से निकलेगा। पर ओरा थोड़ी जल्दबाजी जरूर करी है, पर अभी भी लड़ाई उन्होंने लड़नी छोड़ी नहीं है। फ्रैगर, उन्होंने नोबी को डाउन किया, पर सेम्प उनका ये ग्रेनेड फ्रैगर को जरूर डाउन कर सकता है। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, पर प्लेयर वहां पर डाउन हुआ नहीं है। पर राइजिंग के प्लेयर्स को आप देखिए, क्या रीपोजिशनिंग उन्होंने करी है। वो दोनों प्लेयर निकल गए, पर शैडो उन्होंने देख लिया वहां पर फाउल को, वो डाउन हुए। एंड युवा अब आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, लेकिन युवा ने वहां पे वो फ्रैग चुरा लिया। ये कमाल का स्प्रे उनकी तरफ से, आखिरी तक सरवाइव करना जरूरी है उसके लिए। बट मैड किंग्स, कहीं ये चिकन उनके हाथ से निकल ना जाए मेजी, क्योंकि अब तक तो शानदार खेला है उन्होंने और ये चिकन आना चाहिए उनका। थोड़ा एक्स्ट्रा अग्रेशन के चक्कर में बड़े स्प्लिट्स लिए उन्होंने। अब अगर प्लेयर डाउन होते हैं तो चांसेस फिर से राइजिंग के पास आ जाएंगे। मैड किंग्स 2 प्लेयर्स ही यहां पे बचे हैं, दोनों के पास एचपी कुछ इतनी खास बची नहीं है। नेट करने की कोशिश फ्रैगर के ऊपर, सिर्फ डैमेज वहां दे पाए और अब पूरा खेल बदल गया। ये क्या हो रहा है? राइजिंग के पास फिर से वो नंबर्स गेम आने वाला है। क्लच गॉड को यहां पे डाउन कर दिया गया, फ्रैगर ने पूरा गेम चेंज कर दिया। मैड किंग्स, शैडो आखिरी प्लेयर बचते हैं। ये चिकन जो मैड किंग्स के पास आना चाहिए वो शायद अब आएगा भी नहीं, और फ्लैग चुराने की कोशिश वो राइजिंग करते हुए। और राइजिंग उन्होंने कैसे वहां पर फ्रैगर को नहीं देखा, उनके सामने ही तो वो प्लेयर खड़ा हुआ नजर आया, वो उधर देख भी नहीं रहे। सामने आपके वो प्लेयर अभी भी पेड़ के तने पर छुपा हुआ है, पर अभी तक वो उनको स्पॉट नहीं कर पाए। पर फाइनली फाउल उन्होंने देख लिया, उनको डैमेज काफी ज्यादा दिया गया। शैडो, उनकी भी एचपी बहुत कम हुई है, पर वो फ्रैग वो लेकर जाने वाले, फ्रैगर का फ्रैग वो भी उनको मिला। पर क्लच गॉड इसी के साथ युवा के द्वारा वो डाउन किए गए, और अब बारी आती है 1v2 की। अनबिलीवेबल रोटेशन एंड रीपोजिशनिंग देखी हमने राइजिंग की तरफ से, कैसे वहां पे सर्वाइव वो करके जा रहे हैं।
इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट कि वो यहाँ पे फाइट के बीच में फाइट लेने की बजाय जोन को प्राथमिकता देके वहां चले गए। और अब मैड किंग्स जिनके पास सबसे ज्यादा नंबर्स के एडवांटेज, सबसे ज्यादा यूटिलिटीज थी, वो सिर्फ एक प्लेयर के सामने हाथ में वेपन भी नहीं है। खेल बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। युवा बहुत क्रेजी एफर्ट और शानदार एफर्ट, जिसका नतीजा एक विनर विनर चिकन डिनर के रूप में आता हुआ। राइजिंग ई स्पोर्ट्स एक अनबिलीवेबल रोटेशन और एक शानदार चिकन। बढ़िया गेम प्ले जो हमें उनके द्वारा देखने को मिला है। और राइजिंग के प्लेयर्स को हम देख रहे हैं कि वो जो डिसंगेजमेंट दिखाई थी उन्होंने मैड किंग्स के साथ, और एंड में उन्हीं के साथ वो जो फाइट थी वो हमें जरूर देखने को मिली। पर डिसंगेजमेंट जरूरी भी था क्योंकि एक्स्ट्रा फ्रैग्स भी अब उनको मिल चुके हैं और साथ में चिकन डिनर के 10 प्लेसमेंट पॉइंट्स भी। बड़े पिक्चर को देखना जरूरी होता है। उस पॉइंट पे जिस तरीके से ग्रेनेड्स फेंके जा रहे थे बैक टू बैक, मुझे लगा कि राइजिंग का एलिमिनेशन वहीं पे होने वाला है। बट थोड़ा सा क्या डिस्ट्रैक्ट हुए मैड किंग ऑरा के साथ। उन्होंने साइड से बहुत ही चतुराई के साथ कॉर्नर का पार्ट अपनाया, वेस्टर्न साइड के नीचे से वो रोटेशन सर्कल का एज पकड़ के बैठ गया। और उसके बाद ही मुझे नहीं लग रहा था कि वो चिकन आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन ग्राउंड था। बट धीरे ही सही स्टेप अप किया गया और जिस तरीके से चिकन निकाला गया, यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि राइजिंग ने इस मैच को मानो मैड किंग के हाथों से छीन लिया। देखिए ये प्रोस का अरीना है और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं